As Swami Vivekananda said, the struggle you are in today is developing the strength you need for tomorrow. मैं निखिल सरिन, वेलकम टू एडू प्रिपेटर। बच्चों, आज की हमारी वीडियो होने वाली है हमारी सीबीएसई के ऊपर क्लास 11 ज्योग्राफी को आज हम कवर करेंगे। जैसे कि हम लोग जानते हैं, ज्योग्राफी में हमारे पास बेटा दो बुक्स हैं। एक है हमारे पास फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी एंड सेकेंड बुक है हमारे पास बेटा इंडिया फिजिकल एनवायरमेंट। दोनों ही बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं क्योंकि दोनों बुक्स हमारी 35 ईच में डिवाइडेड हैं। इट मीन 70 मार्क्स का बेटा आपका थ्योरी का पेपर है, तो 30 मार्क्स बेटा आपके प्रैक्टिकल के लिए जाते हैं, जिसके लिए आप लोग बेटा प्रैक्टिकल फाइल्स को बनाते हुए चलते हैं। तो बेटा आज हम लोग शुरू करने वाले हैं हमारा इंडिया का फिजिकल एनवायरनमेंट, जहां पे हमारा चैप्टर होने वाला है इंडिया लोकेशन। तो इसी को हम लोग डिटेल में डिस्कस करते चलते हैं। इसी वीडियो में मैं आपके साथ चैप्टर भी समझाऊंगा एज वेल एज हमारे जो एनसीईआरटी के बैक क्वेश्चन है उसको डिस्कस करते हुए आपके साथ चलूंगा। तो बी विद मी। तो हम चलते हैं वीडियो की तरफ। बच्चों, अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इंडिया के इस चैप्टर के बारे में। चैप्टर का नाम है हमारा बेटा इंडिया लोकेशन। एज वी ऑल नो, इंडिया इज द पार्ट ऑफ एशिया। हम लोग समझते हैं डायरेक्शन कैसे है, कहां पे है। लेट्स से दैट बेटा ये हमारा ग्लोब है, ये हमारी इक्वेटर लाइन है। बेटा इक्वेटर लाइन वर्ल्ड को नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड करती है। एज वेल एज वी कैन से दैट बेटा ये आपकी प्राइम मेरिडियन है, जिसको हम ग्रीनविच के नाम से जानते हैं। बेटा ये ग्रीनविच जो लाइन है हमारे वर्ल्ड को ईस्टर्न और वेस्टर्न पार्ट में डिवाइड करती है। तो वी कैन से दैट बेटा यहाँ पे हमारी इंडिया लाई करती है। तो वी कैन इजिली से दैट इंडिया लाइज इन योर नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द रीजन ऑफ द वर्ल्ड। एज वेल एज हमने जैसे पहले डिस्कस किया, इंडिया एशिया में लाई करता है। तो बेटा इंडिया एशिया में कहां लाई करता है? बच्चों, इंडिया लाई करता है साउथ एशिया रीजन में। बट अगर मैं इंडिया की स्पेसिफिकली बात करूं, एज यू कैन सी द मैप ऑफ इंडिया, बेटे इंडिया का जो टोटल साइज है वो वर्ल्ड के टोटल एरिया के अंदर इट इज योर 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। बच्चों ये इंडिया का टोटल साइज है हमारे विद रिस्पेक्ट टू लैंड एरिया को लेके। जब हम लोग इसी लैंड एरिया को पूरे वर्ल्ड एरिया से कंपेयर करते हैं तो वी से दैट इंडिया का जो टोटल एरिया है वो है बेटा आपका 2.4% ऑफ टोटल लैंड एरिया ऑफ द वर्ल्ड। नाउ अंडरस्टैंड वन थिंग, इंडिया आज की डेट में अगर लैंड मास की बात करते हैं, इंडिया इज योर 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। इंडिया इज योर 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। तो इंडिया से पहले जो कंट्री लैंड मास के बेसिस पे जो बड़ी हैं वो कौन सी कंट्री हैं? यू कैन सी ओवर हियर। बट सबसे पहले आती है हमारे रशिया, सेकंड है कनाडा, थर्ड है यूएसए, फोर्थ है हमारी चाइना, फिफ्थ है ब्राजील, सिक्स्थ है हमारी ऑस्ट्रेलिया एंड सेवंथ है इंडिया। नो बेटा ये हमारा बेसिक था अबाउट इंडियाज साइज के बारे में। नो अब हम लोग जब बात कर रहे हैं इंडिया की लोकेशन के बारे में, तो मैंने आपको बताया कि बेटा इंडिया हमारी जो है वो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में लाई करती है। नाउ अंडरस्टैंड दिस थिंग वेरी केयरफुली। हम बात करने वाले हैं इंडिया के लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में। तो सबसे पहले बच्चों आपको पता होना चाहिए लैटिट्यूड क्या है और लॉन्गिट्यूड क्या है। तो सी ओवर हियर, अगर हम लोग मान लेते हैं ये ग्लोब है, तो बेटा ग्लोब में यहां पे इक्वेटर लाइन है। तो जो भी लाइंस इक्वेटर से पैरेलल पे आती हैं, दीज लाइंस आर कॉल्ड एज लैटिट्यूड्स। बच्चों इनको हम लोग लैटिट्यूड्स के बारे में बोलते हैं। लैटिट्यूड्स आर द लाइन जो कि हमें किसी भी प्लेस का आपका बेटा टेम्परेचर बताने में हेल्प करते हैं। एज वी ऑल नो, अंडरस्टैंड दिस थिंग, जैसे जैसे हम लोग इक्वेटर से टुवर्ड्स पोल जाएंगे तो रिजल्ट क्या होगा? सर आपका टेम्परेचर क्या होता जाएगा? बेटा डाउन होता जाएगा, ठंड बढ़ती जाएगी। जब कोई पर्सन पोल से टुवर्ड्स इक्वेटर आएगा तो बेटा टेम्परेचर क्या होगा? टेम्परेचर आपका बढ़ता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। तो वी अंडरस्टैंड दिस थिंग, एज वी मूव फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स पोल, टेम्परेचर क्या हो रहा है? बेटा डाउन हो रहा है, मींस ठंड आपकी बढ़ रही है। एंड वाइस वर्सा जब हम लोग पोल से टुवर्ड्स इक्वेटर आते हैं तो बेटा ये होगी हमारी लैटिट्यूडनल लाइंस। नाउ इसी को मैं भी समझाऊंगा इंडिया कहां लाई करता है। नाउ यू कैन सी ओवर हियर, इंडिया बेटा ऐसे लाई यहां पे कर रहा है एग्जैक्टली। अभी आपको मैं लैटिट्यूडनल लोकेशन बता रहा हूं। पहले आपको मैं एक बार लॉन्गिट्यूड्स बता देता हूं तो और क्लैरिटी मिल जाएगी। लॉन्गिट्यूड्स क्या है? सर लॉन्गिट्यूडनल लाइन वो है जो कि नॉर्थ पोल से लेके साउथ पोल पे जाती है। बेटा ये सारी इमेजिनरी लाइंस हैं जिसकी हेल्प से हम लोग डिफरेंट चीजों को अंडरस्टैंड कर पाए हैं।
लैटिट्यूडनल लाइंस की वजह से हम लोग टेम्परेचर को अंडरस्टैंड कर पाए हैं, एंड लॉन्गिट्यूडनल लाइंस जो है हमें बेटा टाइम बताने में हेल्प करती हैं। तो वी कैन सी ओवर हियर कि सर जो लॉन्गिट्यूडनल लाइंस हैं वो हमारी बेटा आपके ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन में कहीं ना कहीं है। नाउ जो लैटिट्यूडनल लाइंस हैं बेटा वो नॉर्थ टू साउथ की तरफ जाती हैं। तो इसी बेसिस के ऊपर मैं अब आपको इंडिया का लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल लोकेशन को बता रहा हूं। जस्ट हैव अ लुक बेटे, जब हम लोग इंडिया के लैटिट्यूडनल लोकेशन की बात करते हैं तो वी से दैट इंडिया का जो मेन लैंड है, मेन लैंड से हमारा लैटिट्यूडनल लोकेशन जो है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ है, जो कि 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक के लिए जाता है। इट मींस यू कैन सी ओवर हियर बच्चों, जो कन्याकुमारी है हमारा बेटा वो है हमारा 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, एंड जम्मू कश्मीर लद्दाख का जो हमारा टॉप मोस्ट रीजन है बेटा ये है 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। बच्चों नॉर्थ ही क्यों है? क्योंकि अगर मैं यहां पे फिर से ग्लोब बनाता हूं तो इंडिया बच्चों हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है, तो जितने भी लैटिट्यूड्स हैं ऊपर की तरफ वो सारे आएंगे आपके नॉर्थ के लिए। नाउ अंडरस्टैंड वन मोर थिंग, हम लोग यहाँ पे लॉन्गिट्यूड्स की बात करते हैं, हमने यहाँ लिखा हुआ है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। तो यू कैन सी ओवर हियर बेटे गुजरात से लेके अरुणाचल प्रदेश तक, मींस ये हमारा जो एंड पॉइंट है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक आता है। सर ये ईस्ट क्यों आ रहा है? क्योंकि अभी मैंने अपना डिस्कस किया सर जो हमारी प्राइम मेरिडियन है वो ये है। प्राइम मेरिडियन हमारा यहाँ पे ईस्टर्न और वेस्टर्न पार्ट में डिवाइड करता है, तो इंडिया लाई क्या कर रहा है सर? नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में लाई कर रहा है। लैटिट्यूड वाइज क्या हो गया? नॉर्थ हो गया। लॉन्गिट्यूड वाइज क्या हो गया? ईस्ट हो गया। इट मींस इंडिया का जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है वो आपका है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। मेरी आपको रिक्वेस्ट है, सजेशन है, जो बोल रहा हूं साथ साथ बोलिए, आपको अच्छी तरीके से याद हो जाएगा और समझ भी आता रहेगा। नाउ बच्चों अब हम लोग बात करते हैं हमारे इंडिया के नॉर्थ साउथ एक्सटेंट के बारे में, कि अगर मैं बेटा कन्याकुमारी से लेके यहां पे लद्दाख तक का रीजन देखूं एज ए स्ट्रेट लाइन, तो बेटे इंडिया की जो टोटल लेंथ है नॉर्थ टू साउथ बेटा वो है हमारी 3214 किलोमीटर। एंड अगर मैं इंडिया का ईस्ट टू वेस्ट एक्सटेंड देखूं, मींस गुजरात से लेके अरुणाचल प्रदेश तक का एक्सटेंड देखूं इन स्ट्रेट लाइन, तो बच्चों वो है हमारा 2933 किलोमीटर। 2933 किलोमीटर। नाउ अंडरस्टैंड वन मोर थिंग, हम लोग यहां पे बात कर रहे हैं इंडिया के आपके लैंड मास के अंदर इंडिया की लैंड बाउंड्री की, मतलब इंडिया अपनी नेबरिंग कंट्रीज के साथ जो लैंड बाउंड्री को वो टच कर रही है, कौन सी कंट्रीज है? एक क्वेश्चन बनता है। कितना है? दूसरा क्वेश्चन बनता है। तो अंडरस्टैंड वन मोर थिंग बच्चों, मैं इसको रब कर रहा हूं, आई होप आपने लिख लिया होगा, सो दैट आपको साथ साथ क्लैरिटी मिलती जाए। मेरी सजेशन है बच्चों साथ साथ लिखते हो चलो, आपके लिए बेटर रहेगा। सुनो ध्यान से, लिखो भी। ना बच्चों हम बात कर रहे हैं इंडिया के लैंड बाउंड्री के बारे में। तो लैंड बाउंड्री इंडिया की कौन सी है बेटा? ये इंडिया की लैंड बाउंड्री है, जो कि यहाँ पे गुजरात, राजस्थान, योर पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख से होते हुए अगेन हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, योर उत्तर प्रदेश, सिक्किम, यो हमारा असम, हमारा अरुणाचल प्रदेश, बेटा यहाँ पे आ गया नागालैंड, यहाँ पे आ गया मणिपुर, मिजोरम करते हुए त्रिपुरा, देन बेटा मेघालय से करते हुए वेस्ट बंगाल करते हुए ये सारी बेटा क्या है? मेरी लैंड बाउंड्री है। ये सारी क्या है? मेरी ये लैंड बाउंड्री है। जो मैंने नाम लिए बेटा वो नेम्स क्या हैं? नेम स्टेट्स के थे जो हमारी डिफरेंट डिफरेंट नेबरिंग कंट्रीज के साथ बॉर्डर टच कर रही हैं। सर ये क्वेश्चन भी हो सकता है हमारा। तो ये इंडिया की टोटल जो लैंड बाउंड्री है बेटा वो है हमारी अप्रोक्सीमेटली 15,200 किलोमीटर। ऑल्दो वो हमारी 15,107 किलोमीटर के आसपास है, बट हम लोग अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेके चल रहे हैं जो कि हमारी एनसीईआरटी बता रही है। तो बेटा ये होगी हमारी वैल्यू। अब अगला क्वेश्चन बेटा क्या आता है कि हमारी कौन सी स्टेट या फिर इंडिया की कौन सी स्टेट कौन सी कंट्री से बॉर्डर टच कर रही है? जस्ट नाउ आई सेड पाकिस्तान के साथ बताओ कौन सी स्टेट टच करेंगी? सर वो करेंगे आपकी गुजरात, करेंगे राजस्थान, करेंगी पंजाब, जम्मू कश्मीर एंड आवर लद्दाख रीजन। बच्चों यहां पे अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान के साथ हमारा लद्दाख रीजन बॉर्डर टच कर रहा है। बेटे ये हो गया सारा चाइना रीजन, ये सारा चाइना रीजन है। चाइना के साथ इंडिया का लद्दाख, हमारा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश रीजन ही बॉर्डर टच कर रहा है।
यहां पे बेटा हमारी नेबरिंग कंट्री है नेपाल, एज यू कैन सी ओवर हियर। तो नेपाल के साथ कौन सी स्टेट बॉर्डर टच कर रही हैं बेटा? वो कर रही हैं आपकी उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, यू कैन से बिहार, एज वेल एज वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम। बेटा ये स्टेट्स इंडिया की बॉर्डर टच कर रही हैं नेपाल के साथ। अगर बच्चों अगर आपको स्टेट्स याद करनी है तो बेटे मैंने आपके लिए एक वीडियो बनाई थी इंडियन मैप के ऊपर, तो बेटे उस वीडियो को जाकर देख लेना, वो बढ़िया वीडियो है, सारी स्टेट्स कैपिटल बताई है, आपके लिए बहुत फायदेमंद है, जहां पे आपके मैप के पूरे मार्क्स आपके सिक्योर हो जाते हैं। नो बेटा हम बात करते हैं यहां पे भूटान के बारे में। भूटान भी एक नेबरिंग कंट्री है। नाउ यू कैन सी ओवर हियर बेटा सिक्किम के साथ साथ वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल के साथ असम एंड अरुणाचल प्रदेश जो स्टेट है वो भूटान के साथ बॉर्डर टच कर रही है। नाउ बेटा अंडरस्टैंड वन मोर थिंग, यहां पे है म्यांमार, ये म्यांमार है, म्यांमार। बेटा जब हम लोग म्यांमार की बात करें, म्यांमार के साथ इंडिया का अरुणाचल प्रदेश, यू कैन से ओवर नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम एंड बेटा ये स्टेट्स हमारी बॉर्डर टच कर रही हैं किसके साथ? म्यांमार के साथ। अब आ गया बांग्लादेश। बांग्लादेश जिसका पुराना नाम क्या था? ईस्ट पाकिस्तान, 1971 की वॉर में अलग हो गया, बांग्लादेश बन गया। आज की डेट में इंडिया की कौन सी स्टेट बांग्लादेश के साथ बॉर्डर टच कर रही है बेटा? वो है हमारी वेस्ट बंगाल है। बेटा यहाँ पे वेस्ट बंगाल है, यहाँ पे बेटा असम है, यहाँ मेघालय है, यहाँ पे हमारे पास त्रिपुरा है एंड मिजोरम है। एंड यू मस्ट नो दिस थिंग, इन सब स्टेट्स में से, इन सब कंट्रीज में से, वी कैन से दैट इन सब कंट्रीज में से इंडिया सबसे ज्यादा बॉर्डर कौन सी कंट्री से शेयर कर रहा है? एक कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ, देखते हैं किसका सही आता है किसका गलत आता है, लिखो एक बार। अब आपकी नॉलेज के लिए बेटे वो कंट्री है बांग्लादेश। इंडिया बांग्लादेश के साथ सबसे ज्यादा बॉर्डर शेयर करता है बेटा, जो है आपका 4029 किलोमीटर लंबा बॉर्डर शेयर करता है इंडिया बांग्लादेश के साथ। तो बेटा ये था बेसिक अबाउट कि इंडिया किसके साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है। अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं, जहां पे मैं आपके साथ स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, कोस्टल स्टेट, इन सबको डिस्कस करता चलूंगा और हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये क्या से टाइम निकाला है, इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम क्या है। तो हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। नौ बच्चों अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इंडिया साइज एंड लोकेशन में। हम लोग बच्चों यहाँ बात करेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की। बट बिफोर वी गो इनटू ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, सब चीज समझे, पहले समझ लेते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एग्जैक्टली आती क्या है, क्या बेटा रोल प्ले करती है। बच्चों अगर मैं यहाँ पे ग्लोब प्लेस को ले लेता हूं तो बेटा हमने अभी डिस्कस किया इक्वेटर है, ये बेटा है हमारे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो कि होती है 23.5 डिग्री नॉर्थ। एंड बेटा यहाँ पे मैंने बनाई आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन जो कि है 23.5 डिग्री साउथ। बच्चों ये जो रीजन है, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच में रीजन आता है, इस रीजन को बच्चों हम लोग कहते हैं टॉरिड जोन। सर टॉरिड जोन वो जोन है जहां पे सनलाइट कहीं ना कहीं डायरेक्ट मिलती है थ्रू आउट द ईयर, अप्रोक्सीमेटली इफ एंड बट है। एंड बच्चों इधर की तरफ ये जो लाइन है ये 66.5 डिग्री नॉर्थ, जिसको बेटा हम लोग आपका आर्कटिक सर्कल के नाम से जानते हैं। एंड द रीजन बिटवीन 66 एंड 23 के बीच में जो रीजन आता है इसको बच्चों हम लोग टेम्परेट जोन के नाम से जानते हैं। इन द सेम वे बेटा यहाँ साउथ में भी है 66.5 डिग्री साउथ, जिसको बेटा हम लोग आपका अंटार्कटिक सर्कल के नाम से जानते हैं। आपका अंटार्कटिक सर्कल और साउथ पोल के बीच में बेटा जो जोन है उसको बच्चों हम लोग फ्रिजिड जोन के नाम से जानते हैं। एंड इन द सेम वे नॉर्थ पोल और 66.5 डिग्री नॉर्थ जो कि आर्कटिक सर्कल है, इसके जो बीच में एरिया आ रहा है उसको बेटा हम लोग फ्रिजिड जोन के नाम से जानते हैं। ये जोन्स कहीं ना कहीं हमारे टेम्परेचर बताते हैं। सर ये जो एरिया है टॉरिड जोन वाला, सर ये वो एरिया है जहां पे टेम्परेचर लगभग आपका हाई है। टेम्परेट रीजन में मॉडरेट टेम्परेचर मिल जाता है, सर ठंड भी होती है। फ्रिजिड जोन में हमेशा फ्रिजिड रहता है, जहां पे टेम्परेचर आपको बहुत ही कम मिलता है, माइनस में लगभग मिलता है। तो इसी के बेसिस पे हम लोग इंडिया की लैटिट्यूड को समझ लेते हैं, क्योंकि ऐसे कई क्वेश्चन हमारे यहां बनते भी हैं। नाउ सी ओवर हियर इंडिया, बेटा इंडिया में हम देखते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है इंडिया के अप्रोक्सीमेटली हाफ से जा रही है। तो इट मींस जो ये रीजन है साउथ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का रीजन, सर जितना ये पार्ट इंडिया का है, दिस रीजन इज लाइज अंडर योर टॉरिड जोन, जिसको बेटा हम लोग ट्रॉपिकल एरिया भी कहते हैं। दिस एरिया इज नोन फॉर योर ट्रॉपिकल क्लाइमेटिक कंडीशन।
एंड बेटा ये जो एरिया है, जो नॉर्थ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ आपका कैंसर आ रहा है, बेटा अभी हमने पढ़ा ये किस में आता है, बेटा ये हमारा आ रहा है टेम्परेट रीजन के अंदर, टेम्परेट जोन के अंदर। सो जहां पे टेम्परेचर कहीं ना कहीं क्या मिल सकता है, सर हाई मिल सकता है। ऑल्दो व्हेन वी टॉक अबाउट इंडिया, बेटा इंडिया को हम लोग सब ट्रॉपिकल क्लाइमेटिक कंडीशन के नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग आने वाले लेक्चर्स में समझेंगे कि एग्जैक्टली है क्या। तो बेटा ये बात समझ आ गई, ये टॉर्रिड जोन है, ये आपका टेम्परेट जोन है। अब हम लोग स्पेसिफिकली जब हम लोग ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात कर रहे हैं, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया में से 8 स्टेट्स जो हैं, 8 स्टेट्स के थ्रू पास होती है। वो कौन सी स्टेट्स हैं बच्चों? पहली है आपकी गुजरात, ये बेटा गुजरात है, गुजरात से हमारी ये पास होती है बच्चों। यहाँ पे यू कैन सी वो हियर राजस्थान से पास भी हो रही है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप लोग लिख सकते हो आराम से। ये गुजरात है, ये राजस्थान है बच्चों, ये मध्य प्रदेश है बच्चों, ये रहा आपका छत्तीसगढ़ बच्चों, ये रहा झारखंड, ये रहा वेस्ट बंगाल बच्चों, ये रहा आपका त्रिपुरा एंड ये रहा आपका बेटा मिजोरम। तो इंडिया में से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है 8 स्टेट से पास होते हुए निकल रही है। नाउ वी कैन अंडरस्टैंड वन मोर थिंग। नाउ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को समझ लिया, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की वजह से इंडिया की जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंड है, हमने ये समझ लिया कि भैया ये वाला जोन जो है ट्रॉपिकल क्लाइमेट में आ रहा है, ये टेम्परेट में आ रहा है, तो मींस क्लाइमेटिक कंडीशन अलग हो गई है। यहाँ पे ठंड ज्यादा हो सकती है, यहाँ पे लगभग गर्मी रहती है, क्योंकि ये रीजन जो है इक्वेटर के अंदर कहीं ना कहीं आ रहा है। नो बेटा अंडरस्टैंड वन मोर थिंग। बच्चों मैंने यहाँ पे डिस्कस किया आपके साथ कोस्टल बाउंड्री ऑफ इंडिया। व्हेन वी टॉक अबाउट कोस्टल बाउंड्री ऑफ इंडिया, कोस्टल बाउंड्री है क्या सर? कोस्टल बाउंड्री वो एरिया है जो आपका एरिया सी के साथ टच कर रहा है। बेटे इंडिया के पास अरेबियन सी, यूआर बे ऑफ बंगाल एंड नीचे की तरफ है हमारे पास इंडियन ओशन। ठीक है बच्चों, नाउ अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल की टोटल बात करें, इंडिया की जो टोटल कोस्टल लाइन है बच्चों वो है आपकी 7516.6 किलोमीटर, इंक्लूडिंग ओवर लक्षद्वीप एंड अंडमान निकोबार रीजन। ऑल्दो अगर मैं अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को हटा दूं तो बेटे समवेयर अराउंड 6100 की हमारी कोस्टल लाइन है, बट टोटल कोस्टल लाइन को हम लोग ये मानते हुए चलते हैं। तो इट मींस अब मैं यहाँ पे स्टेट्स की बात कर रहा हूँ कि कौन सी मेरी कोस्टल स्टेट्स हैं। तो यू कैन सी ओवर हियर बच्चों, ये है हमारी गुजरात बच्चों, ये है महाराष्ट्र, ये है हमारा गोवा, ये है कर्नाटका, ये है केरला, ये है तमिलनाडु, ये है आंध्र प्रदेश, तो ये है उड़ीसा, ये है वेस्ट बंगाल। अमंग दीज स्टेट्स गुजरात, गुजरात की क्या है? लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है, लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया बेटा कौन सी स्टेट की है बच्चों? वो है आपकी गुजरात की। इवन बच्चों हमारी कुछ यूनियन टेरिटरीज भी हैं, दमन दीव एंड दादर नगर हवेली बच्चों, ये जो रीजन है दमन दीव एंड दादर नगर हवेली जो कि हमारा गुजरात में इधर कोस्ट पे आता है, इनकी भी कोस्टल लाइन है। इवन यू कैन से लक्षद्वीप की भी कोस्टल लाइन है, पुडुचेरी जो कि बेटा हमारा तमिलनाडु रीजन में आता है, यहाँ की बेटा कोस्टल लाइन है, एंड इवन अंडोमान जो निकोबार रीजन है इसकी भी कोस्टल लाइन में आता है। तो इट मींस कोस्टल रीजन में हमारे ये सब चीजें हमारी इंक्लूड होती हैं। नाउ बेटा सी ओवर हियर यू कैन सी दैट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट वन मोर थिंग ओवर हियर। हम बच्चों बात कर रहे हैं हमारे स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया की। बच्चों जब हम लोग स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं जहां से हम लोग इंडिया का टाइम कैलकुलेट करते हैं। नाउ अंडरस्टैंड वन थिंग, मैंने आपके साथ कुछ वर्ड्स डिस्कस किए थे, अगर आपको आप रिकॉल कर पा रहे हो तो, नहीं तो मैं भी आपको यहां फिर समझा रहा हूं। बच्चों मैंने वर्ड यूज किया था ग्रीनविच का। सर ग्रीनविच हमारे ग्लोब को, अर्थ को आपका ईस्टर्न और वेस्टर्न पार्ट में डिवाइड करती है बच्चों, ग्रीनविच है। सर ग्रीनविच से हम लोग क्या करते हैं? सर ग्रीनविच से हम लोग अर्थ का सेंटर ऑफ टाइम लेके चलते हैं, मतलब हमारे ग्लोब का सेंटर ऑफ टाइम हमने ग्रीनविच से लिया, जो कि सर यूके लंदन से पास होते हुए निकलती है। नाउ इंडिया जो है बेटे हमारे लॉन्गिट्यूड्स के बेसिस के ऊपर अप्रोक्सीमेटली इधर है, तो जो कि क्या है 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। ऑल्दो इंडिया का जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड है बच्चों वो है आपका 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। सर इंडिया का जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड है सर वो अप्रोक्सीमेटली बच्चों आपका 30 डिग्री लॉन्ग है। ना कुछ लोग समझते हैं, आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। सर हमारी अर्थ अपनी एक्सिस पे गोल गोल घूम रही है, एंड हमारी अर्थ को अपनी पूरी एक्सिस पे घूमने एक चक्कर लेने के लिए
सर वो उसको 24 आवर्स लगते हैं अप्रोक्सीमेटली। तो उसी के बेसिस पे हमने अपना दिन जो डे है और नाइट जो है वो आता है, जिस पे हमने टाइम डिसाइड किया हुआ है। नाउ अंडरस्टैंड वन थिंग, हमारी जो अर्थ जो है आपका 1 घंटे में बेटा घूमती है 15 डिग्री। इट मीन्स यू कैन से दैट कि सर अगर हमारी अर्थ 1 घंटे में 15 डिग्री घूम रही है तो 2 घंटे में कितना घूमेगी? 30 डिग्री। नाउ अंडरस्टैंड ओवर हियर, इंडिया का जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड है बेटा वो आपका 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट से लेके 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट है। इट मीन्स गैप हो गया 30 डिग्री का। इट मीन्स आपका गैप हो गया 2 आवर्स का। हम लोग सनलाइट के बेसिस पे देखें तो अगर सनलाइट यहाँ पे 6 AM आ रही है तो सर गुजरात के एंड पहुंचते पहुंचते 2 घंटे लग जाएंगे, मतलब 8 बजे तक पहुंचेगी। बट सर आपकी मेरी सबकी वॉच क्या दिखा रही है? टाइम एक दिखा रही है। चाहे पर्सन अरुणाचल प्रदेश में हो, चाहे पर्सन केरला में हो, चाहे वो हिमाचल प्रदेश में हो, चाहे गुजरात में हो, कहीं पे भी हो, सबकी वॉचेस एक टाइम दिखा रही है। क्यों? क्योंकि इंडिया ने एक स्टैंडर्ड टाइम लिया जो कि क्या था हमारा 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। सर क्वेश्चन ये आता है इंडिया ने 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट क्यों लिया? सिंपल सा आंसर है सर, इन दोनों लॉन्गिट्यूड्स के सेंटर का लॉन्गिट्यूड क्या निकला? 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट which passes from your मिर्जापुर उत्तर प्रदेश। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसलिए लिया क्योंकि हमारे गवर्नमेंट के माइंड में कहना ये था कि हमारे यहाँ पे ट्रेन चलती हैं, रेलवे फ्लाइट्स हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइम जोन्स लेने से कहीं ना कहीं कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती है एंड डिफरेंट डिफरेंट ऑफिस से टाइम रहेंगे तो टाई अप में दिक्कत हो सकती है। इन्हीं सब चीजों को माइंड में रखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक टाइम जोन लिया, वो था हमारा 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट विच पासिस फ्रॉम मिर्जापुर। इसको हम लोग स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। तो बच्चों अब हम लोग इस चैप्टर थोड़ा आगे की तरफ मूव कर रहे हैं। टॉपिक है हमारे पास फिजिकल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। जब हम लोग फिजिकल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो वी कैन सी दैट इंडिया के बेटा नॉर्थ में हमारे पास क्या है? हिमालयस हैं, जो कि एक किस्म से फिजिकल बैरियर का रोल भी प्ले करते हैं। इट मींस वी कैन से दैट सो विंटर्स के टाइम पे कोल्ड विंड्स इंडिया में एंटर नहीं कर पाती हैं एंड इवन मॉनसून भी हमारा हिमालयस को पास करते हुए आपका तिब्बत रीजन में नहीं जाता है। इन सब चीजों को हम लोग आने वाले चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे। एज वेल एज वी कैन से दैट इंडिया के नॉर्थ में बेटा हमारे पास आता है हिंदू कुश रीजन। हिंदू कुश रीजन वो इंपॉर्टेंट रीजन है जो कि आपका पाकिस्तान और अफगानिस्तान को जोड़ता है। इवन बेटा पाकिस्तान में हमारे पास है सुलेमान रेंज, जिसको हम लोग कहीं ना कहीं हिमालयस का पार्ट ही बताते हैं। एज वेल एज वी आर ऑल्सो सेइंग दैट कि इंडिया के ईस्ट में बेटा क्या है? यहाँ पे पूर्वांचल हिमालयस है। एज वेल एज म्यांमार में हमारे पास पेगुयोमा एंड अराकनयोमा आपके माउंटेन्स आते हैं। इवन वी कैन ऑल्सो से दैट इंडिया के वेस्ट में बेटा क्या आ रहा है? बेटा वेस्ट में हमारे पास क्या आ रहा है? डेजर्ट आ रहा है। हमारे यहाँ पे एक और चीज बोली जा रही है इंडिया के फिजिकल डाइवर्सिटी के अंदर कि इंडिया के पास इंपॉर्टेंट रिवर्स है लाइक गंगा, यू कैन से ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, जिनके बारे में हम लोग आने वाले चैप्टर्स में भी पढ़ेंगे, समझेंगे। एज वेल एज यू कैन से दैट यहाँ पे हमारी एनसीईआरटी हमारे लिए माउंटेन पासेस की तरफ भी लिंक कर रही है। बच्चों जब मैं माउंटेन पासेस की बात करता हूँ, वी ऑल नो दैट माउंटेन पासेस बेटा क्या है? वो एक नेचुरल वे है जिसके थ्रू आप दो माउंटेन के बीच वाले एरियाज को कनेक्ट करते हुए निकल जाते हैं। बेटा पासेस को हम लोग इस सिंबल से बच्चों कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करते हैं। ऑल दो मैप वर्क के अंदर जो मैंने क्लास 11 का मैप वर्क डिस्कस किया है बच्चों, उसको जाके आप लोग देख सकते हो। वहां पे मैंने डिटेल्ड मैप वर्क आप लोग डिस्कस किया है जो कि पूरे 10 नंबर हैं आपके मैप के। अगर ढंग से कर लोगे आपको वहां पे एक भी गलत नहीं होगा। तो बेटा क्लास 11 की मैप वर्क की वीडियो जरूर देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। वहीं पे हमने कुछ चीजों पासेस भी डिस्कस की हैं। तो बेटा इस चैप्टर में हमारे पास कुछ पासेस की बात की गई है। दैट कैन बी एमसीक्यू क्वेश्चन ऑल्सो। बच्चों जहां पे हमने बात की गई है खैबर पास की, बेटा खैबर पास बेटा कहाँ पे है? बेटा अफगानिस्तान और पाकिस्तान को जोड़ता है। वी आर टॉकिंग हियर अबाउट योर बोलन पास। सब बोलन पास कहाँ है? सब बोलन पास भी बेटा हमारे पाकिस्तान में है, जो कि आपका बलूचिस्तान रीजन को कहीं ना कहीं लिंक करता है। एज वेल एज बेटा यहाँ पे हमारे पास शिपकिला पास की बात की गई है। शिपकिला बेटा पास कहाँ पे है? बेटा शिपकिला पास आता है हमारा हिमाचल प्रदेश में, जिसके थ्रू सतलुज रिवर हमारी कंट्री में एंटर करती है।
नाउ हियर वी आर टॉकिंग अबाउट नाथुला पास। बेटा नाथुला पास हमारे पास सिक्किम रीजन में आता है, एज वेल एज बोमदीला पास बच्चों हमारा अरुणाचल प्रदेश रीजन में आता है, जो कि भूटान और अरुणाचल प्रदेश को लिंक करने का काम आता है। तो बेटा ये सब चीजें हमारी डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, फिजिकल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया टॉपिक में आता है। अब हम लोग आगे मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो बच्चों अब हम लोग बात कर रहे हैं इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक के बारे में, इंडिया और उसके नेबर्स, इंडिया कैसे अपने नेबर्स के साथ कनेक्टेड है, जिसके बारे में आपको मैं हल्का सा डिस्कस करते हुए चलता हूँ, बढ़िया तरीके से समझ आ जाएगा। इस टॉपिक के बाद बच्चों मैं आपके साथ जो हमारे एनसीईआरटी से क्वेश्चंस हैं, जो बैक क्वेश्चंस हैं, उनको डिस्कस करूंगा। आपको सारी क्लैरिटी मिल जाएगी। इस चैप्टर को यहाँ समझ लिया, बिल्कुल काम बढ़िया वाला हो जाएगा। तो टॉपिक है हमारा इंडिया एंड इट्स नेबर। बच्चों अभी हमने डिस्कस किया कि इंडिया अपने लैंड बाउंड्री के थ्रू डिफरेंट डिफरेंट कंट्री से कनेक्टेड है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, यू कैन से नेपाल, चाइना एंड बाकी सब कंट्रीज। नो बच्चों यू कैन सी ओवर हियर, आप इंडिया का मैप देख पा रहे हो। बच्चों हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं कि इंडिया की एक लॉन्ग कोस्ट लाइन है, इंडिया की एक लॉन्ग कोस्ट लाइन है। तो वो लॉन्ग कोस्ट लाइन बच्चे कितनी है बच्चों, वो है हमारी 7516.6 किलोमीटर। तो हमारे क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है, क्वेश्चन बनता है व्हाई इंडियन ओशन इज नेम आफ्टर इंडिया। सर इंडियन ओशन इज नेम्ड आफ्टर इंडिया, रीजन इज दैट in this region no other country than India has such a long coastline, that's why Indian Ocean is named after India। इंडियन ओशन का नाम इंडिया से, इंडिया के नाम पे क्यों पड़ा है, क्योंकि इंडिया की बहुत बड़ी कोस्टलाइन है। इतनी बड़ी कोस्टलाइन किसी भी और कंट्री की नहीं है। ये देखो ये अफ्रीकन रीजन आ रहे हैं, यहाँ ऑस्ट्रेलिया आ रहा है, यहाँ साउथ ईस्ट एशिया आ रहा है, यहाँ पे यू कैन से आपका गल्फ कंट्रीज आ रही हैं, यही रीजन है। एंड क्वेश्चन देखो यहाँ एक और बनता है, इंडिया की कोस्ट लाइन की सिग्निफिकेंस क्या है। सर इंडिया की कोस्ट लाइन की सिग्निफिकेंस बेटा ये है कि अपनी लॉन्ग कोस्ट लाइन की वजह से इंडिया कनेक्टेड है साउथ ईस्ट एशियन रीजन से, इंडिया कनेक्टेड है आपकी ऑस्ट्रेलिया से, इंडिया कनेक्टेड है अफ्रीकन कंट्रीज से, इवन इंडिया कनेक्टेड है यू कैन से वेस्टर्न एशियन कंट्रीज से, इवन India is connected to European countries via Suez Canal। सर सुएज कैनाल है कहां पे, सर इजिप्ट में, जो कि बनी कब थी बेटा आपकी, वो बनी थी 1869 में, जिसके थ्रू आपका मेडिटेरियन सी और रेड सी, बच्चों इस मैप में नहीं दिख रहा है, अदरवाइज यहाँ पे मेडिटेरियन सी है, ये रेड सी है। तो मेडिटेरियन सी और रेड सी को बेटा ये ना इजिप्ट, ये यू कैन सी वो हियर, ये सुएज कैनाल लिंक कर रही है। एंड मेडिटेरियन सी के नॉर्थ में क्या है, यूरोप है। तो यूरोप की लाइफलाइन है ये आपकी, ये लाइन सुएज कैनाल वाला जो रूट है, लाइफलाइन है यूरोप का, क्योंकि इसकी वजह से यूरोपियन कंट्री और साउथ ईस्ट और साउथ एशियन जो कंट्रीज हैं उनका जो डिस्टेंस है अप्रोक्सीमेट 7000 किलोमीटर से कम हो गया। तो बेटा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ये इंपॉर्टेंट रीजन भी है जिसको आपको लिखना चाहिए अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे तो। एक क्वेश्चन व्हाई इंडियन ओशन इज नेम्ड आफ्टर इंडिया, सेकंड बनता है इंडिया की लॉन्ग कोस्टलाइन की सिग्निफिकेंस क्या है। तो इन सब चीजों को कर सकते हो, लिख सकते हो। और इसी लॉन्ग कोस्टलाइन की वजह से हो क्या रहा है, सर ट्रेड हो रहा है, आपके यू कैन से ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन इजीली हो रहा है, यू कैन से दैट गुड्स जा रहे हैं, आपके आइडियाज जा रहे हैं। अगर हम बात करें पंचतंत्रा की, हम बात करें उपनिषद की, आइडियाज की, तो सब चीजें इन्हीं के थ्रू तो गई हैं। क्यों, लोग आए गए हैं तो लोग अपने साथ आइडिया और कल्चर भी लेके जाते हैं। तो दिस कैन बी वन थिंग। तो बेटा यू कैन सी ओवर हियर कि इंडिया की सेंट्रल लोकेशन, इंडिया इज कनेक्टेड टू अदर कंट्रीज। तो बेटा ये हमारा पार्ट बनता है इंडिया और उसके नेबर के लिए। एक इंपॉर्टेंट चीज और है मैं जो डिस्कस आपसे करना चाहूंगा, यू कैन सी ओवर हियर। सर इंडिया के जो हमने अभी उन कंट्रीज की बात की जो कि हमारे साथ लैंड बॉर्डर शेयर कर रहे हैं। बच्चों इंडिया के जो क्लोज नेबर में दो और हैं, एक है श्रीलंका बच्चों, एक है मालदीव्स। सर श्रीलंका और इंडिया के बीच में दो वाटर बॉडीज हैं। नॉर्थ की तरफ हमारा आता है पाल्क स्ट्रेट, इंपॉर्टेंट है लिख लेना, पाल्क स्ट्रेट। ये वाला रीजन है गल्फ ऑफ मन्नार। बच्चों एग्जामिनर पूछ लेगा इंडिया और श्रीलंका के बीच में वाटर बॉडीज कौन सी हैं। बेटा नॉर्थ में जो ये वाली है यू कैन सी वो हियर, ये पाल्क स्ट्रेट है, ये वाली है गल्फ ऑफ मन्नार। तो ये दो वाटर बॉडीज इंडिया और श्रीलंका को सेपरेट करती है। अगर बेटा मालदीव्स की बात करूं, बेटा यहाँ पे हमारे पास लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप के नीचे क्या है, मालदीव्स है। सर लक्षद्वीप और मालदीव्स को
8 डिग्री चैनल वाटर बॉडी डिवाइड करती है। एज वेल एज अगर बेटे यहां पे मैं ये इंडोनेशिया की बात करूं, बेटे यहां पे स्ट्रेट ऑफ मलक्का है। स्ट्रेट ऑफ मलक्का एनसीईआरटी में नहीं बताया, बट आपके नॉलेज के लिए ये स्ट्रेट ऑफ मलक्का जो है यहां से आपका साउथ चाइना सी की तरफ रास्ता आपका बनता है। ठीक है, तो बेटा ये था हमारा इंडिया और उसके नेबर कैसे हम लोग कनेक्टेड है। नो बच्चों, मैं अब आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं एनसीईआरटी के क्वेश्चन, तो फटाफट मेरे साथ जुड़ो और यहां पे आंसर मुझे देना, साथ साथ रिपीट भी करना, आपकी रिवीजन भी हो जाएगी। तो बच्चों देखो यहां क्वेश्चन क्या आ रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लैटिट्यूडनल एक्सटेंट इज रेलेवेंट फॉर द एक्सटेंट ऑफ इंडियाज एरिया। सर इंडिया के एरिया का लैटिट्यूडनल एक्सटेंट क्या है? अभी हमने डिस्कस किया था इंडिया का जो मेन लैंड का जो एरिया था बेटा वो था आपका 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेके 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। देखो कहां पे आ रहा है सर, ये आ रहा। तो बेटा आंसर क्या होगा आपका? बी। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन हमारे लिए यहां पे ये कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री शेयर लॉन्गेस्ट लैंड बाउंड्री फ्रंटियर विद इंडिया। जस्ट नो आई हैव डिस्कस विद यू, बेटा वो कौन सा था? बांग्लादेश। कितना था? 4029 किलोमीटर। आगे तरफ मूव करें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज लार्जर इन एरिया देन इंडिया। सर हमने पढ़ा था इंडिया से ऊपर 6 कंट्रीज थी, वो कौन सी थी? रशिया, सेकंड कनाडा, थर्ड यूएसए, फोर्थ चाइना, फिफ्थ था ब्राजील, सिक्स था ऑस्ट्रेलिया, सेवंथ इंडिया। नाम क्या दिया हुआ है? हो गया चाइना। नंबर क्या था उसका? 4th नंबर था। नेक्स्ट क्वेश्चन तो मूव करते हैं बच्चों। यहां पे क्वेश्चन अगला है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लॉन्गिट्यूड इज द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। जस्ट नो वी आर डिस्कस, वो कितना है? 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट लिखा हुआ है। हाँ है, आंसर हो गया आपका बी। नाउ बच्चों अब हमारे पास आ गए हैं लॉन्ग क्वेश्चंस, पढ़ते हैं। अब आपको आंसर पता है, की पॉइंट्स बना लेना, आंसर लिख लेना, बढ़िया तरीके से हो जाएगा। डज इंडिया नीड टू हैव मोर देन वन स्टैंडर्ड टाइम? इफ यस व्हाई डू यू थिंक सो? नाउ बेटा देखो, हम लोग इसको आंसर कर सकते हैं दोनों वे में। सर इंडिया का अगर हम लोग एक से ज्यादा टाइम जोन रखें, जबकि मैं आपके डिस्कस कर चुका हूं इंडिया का एक टाइम जोन है जो कि हमने कहा स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट से पास होता है। आपको अपने आंसर का ऐसे स्टार्ट करना चाहिए कि इंडिया का एक स्टैंडर्ड टाइम है जो कि है 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट विच पासिस फ्रॉम मिर्जापुर, और जो कि हमारे जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है जो कि कितने हैं? 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट से है। इन दोनों के बीच का पॉइंट है। इतना आपने इंट्रोडक्शन दे दिया, बढ़िया हो जाएगा, टीचर आपको मार्क्स देगा इस पॉइंट पे। मगर आंसर कंप्लीट नहीं हुआ। नो वी कैन से दैट यस वी कैन गो फॉर इट, नो वी कैन गो फॉर इट। नो और यस आपको डिसाइड करना है। जब नो की बात करते हैं तो हम बोलेंगे नहीं हमें ऐसा नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? रीजन क्या है सर? इससे कंफ्यूजन हो जाएगी। आपके इंडिया में डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे अगर हम लोग अगर डिफरेंट टाइम जोन लेके चलेंगे तो कंफ्यूजन हो सकती है, तो इसलिए हमें लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि इससे हमारे फ्लाइट, हमारे ट्रेन, हमारे ऑफिस सबके टाइम कहने के अलग अलग हो जाएंगे, तो हमारी कन्वर्सेशन में, कम्युनिकेशन में कहने की दिक्कत आएगी। दिस कैन बी थिंग। अगर हम यस कहते हैं तो हमें कहीं ना कहीं बताना पड़ेगा। क्यों सर? यस का रीजन ये है क्योंकि सर जो नॉर्थ ईस्ट एरिया अरुणाचल प्रदेश है सर, अगर आपकी वॉचेस के अंदर अगर 6 PM कहीं ना कहीं है, जो बंदा गुजरात में है, तो मान के चलना सनलाइट के बेसिस के ऊपर अरुणाचल प्रदेश में रात के 8 बज चुके हैं, क्योंकि वहां पे सनलाइट पहले आती है और पहले जाती है। तो इट मीन्स यू कैन से आप यस कह सकते हो। बट सर इसका एक पॉइंट ये है, अगर हम लोग अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो सर वहां पे अंधेरा जल्दी होता है, तो इट मीन्स आपकी जो डे लाइट्स हैं, डे लाइट्स को आप ढंग से यूटिलाइज नहीं कर पाते हो, आपका वहां अंधेरा जल्दी होता है, तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन ज्यादा है। तो इन सब पॉइंट्स को आप वहां एक्सप्लेन कर सकते हो, तो अपना पक्ष रख सकते हो कि इंडिया 2 टाइम जोन लेके चल सकता है, एक नॉर्थ ईस्ट के लिए अलग और बाकी पार्ट के लिए अलग। तो ऐसे आप अपने क्वेश्चन को, अपने आंसर को एक्सप्लेन कर सकते हो, बट दोनों पॉइंट आप लिख सकते हो। अब अगले हम क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। What are the implication of India's having a long coastline? अभी हम मैंने आपने डिस्कस किया इंडिया की लॉन्ग कोस्ट लाइन कितनी है, पहले बताओ। 7516.6 किलोमीटर, इतना एक्सप्लेन कर दिया। फिर बताओ इंडिया की जो लॉन्ग कोस्ट लाइन की वजह से इंडिया कनेक्टेड है साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज से, अफ्रीकन कंट्रीज से, यू कैन से यूरोपियन कंट्रीज से, वेस्टर्न एशियन कंट्रीज से,
बताया। इसकी हेल्प से क्या हो रहा है, इंडिया ट्रेड कर पा रहा है, कम्युनिकेट हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन हो रही है। तो इट मींस यू कैन से लॉन्ग कोस्टलाइन की वजह से इंडिया कनेक्टेड है वर्ल्ड से, जो कि आज से नहीं एंशिएंट पास्ट से कनेक्टेड है। तो दिस कैन बी आंसर ऑफ पॉइंट यू कैन राइट ओवर हियर। अगला क्वेश्चन है, हाउ इज द लॉन्गिट्यूडनल स्प्रेड ऑफ इंडिया एडवांटेजेस टू हर। नाउ अंडरस्टैंड वन थिंग, हमने क्या डिस्कस किया था सर, अगर हम मान लेते हैं हमने इंडिया बताए हैं सर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहां से इंडिया से पास हो रहा है, तो पहले बताओ इंडिया का लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड क्या है, वो है 88.4 डिग्री नॉर्थ से लेके 37 डिग्री 6.6 मिनट नॉर्थ। इट मींस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया के हाफ से जा रहा है, तो यू कैन से दैट ये पार्ट क्या, जो लोअर पार्ट है ट्रॉपिकल क्लाइमेटिक कंडीशन है, अपर वाले पार्ट की टेम्परेट क्लाइमेटिक कंडीशन है। तो इट मींस इंडिया के लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड से क्या पता लग रहा है, इंडिया के पास डिफरेंट डिफरेंट क्लाइमेटिक जोन्स बन जाते हैं। दिस कैन बी अ पॉइंट यू कैन राइट ओवर हियर। नाउ बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाइल सन राइजेस अर्ली इन द ईस्ट से नागालैंड also set early, how do watches at Kohima and New Delhi shows the same time? Just now we had discussed. क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक पर्सन आपका नागालैंड में है एंड कोहिमा बेटा वहां की कैपिटल है और न्यू दिल्ली में है। सर सबकी वॉचेस सेम टाइम क्यों शो कर रही हैं, क्योंकि इंडिया ने एक स्टैंड टाइम रखा हुआ है जो कि क्या है 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। इसी की वजह से आपके पास क्या है, हमारी कंट्री में एक टाइम जोन चलता है, तो उसी टाइम जोन को थोड़ा सा ब्रॉड करके ढंग से एक्सप्लेन करना है। तो बच्चों यही था हमारे इस चैप्टर के बारे में। अगर आपको चीज पसंद आई हो तो बेटे कमेंट सेक्शन में जो लिखना, एज वेल एज आप एक चीज और जो कर सकते हो बच्चों, नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर हमने आपके लिए मटेरियल्स प्रोवाइड करने के लिए टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, तो बेटे वहां पे जाके ज्वाइन कर लेना। आपको जो भी स्टडी मटेरियल चाहिए आपको वहां पे इजीली मिल जाएगा। हाँ भैया एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात, सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपका निक्कू भाई आपके लिए फटाफट एक और बहुत जल्द वीडियो लेके आने वाला है। तो लेट्स सी, देखते हैं अब आपकी वीडियो नेक्स्ट कौन से टॉपिक पे होने वाली है। बाय बाय टू ऑल, गॉड ब्लेस यू।